हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने रेस्पिरेशन तक कर लिया था, मतलब रेस्पिरेशन वाला रहता है। उससे पहले वाला जो भी पार्ट था हमारा, वो रीडिंग हमने कर ली थी। तो ये है चैप्टर 5 आपका, लाइफ प्रोसेसेस, क्लास 10 साइंस। तो आज हम इसका कर रहे हैं सेकेंड पार्ट, रेस्पिरेशन से स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा जी स्टार्ट करें। तो रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या होता है, एंड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये भी आपको करना है। ठीक है जी, चलिए रीड करते हैं क्या बोला है। कि हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिजम्स, लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा था द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, वो कैसे यूज होता है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो पहला सेक्शन था, लास्ट सेक्शन था, उसमें आपने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम खाना खाते हैं, फिर कैसे डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया था पहले। फिर उन्होंने बोला जो फूड मटेरियल हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, या उस फूड मटेरियल का क्या होता है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है, न्यूट्रिशन हमें मिलता है और वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। ठीक है, बॉडी में एनर्जी देता है। और यही क्या है, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं ये आपको पता ही होगा। देन क्या बोला है, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस डिफरेंट वे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो रेस्पिरेशन है वो डिफरेंट वेज में करते हैं। कैसे, कौन से डिफरेंट वेज, सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली। ठीक है, एक तो होगा ऑक्सीजन वाला और एक होगा बिना ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन वाले का नाम क्या है, आपको पता ही होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अच्छा रेस्पिरेशन, अभी तक अगर रेस्पिरेशन का मतलब नहीं पता है या रेस्पिरेशन होता क्या है आपको ये नहीं पता, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होता है कि हमने सांस ली। ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का अगर आप डिफरेंस भी देखोगे तो रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग इंक्लूड होती है, इन्वॉल्व होती है इसमें, कि पहले बंदा ब्रीद करेगा, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, ब्रीदिंग की किसी ने, ऑक्सीजन जो गैस है वो बॉडी के अंदर चली गई थ्रू नोज, फिर वो जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गई है और हमने जो फूड खाया है वो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे और इसकी वजह से CO2, वाटर एंड बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 38 ATP ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आपकी आएगी कि जब फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है बहुत सारी एनर्जी निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ओके जी, ये रेस्पिरेशन का ये डेफिनेशन नहीं होता है कि सांस ले ली हमने, इनहेल और एक्सहेल, तो दैट्स नॉट रेस्पिरेशन। ओके, तो फर्स्ट हमें बोले कि कैसे रेस्पिरेशन होती है, कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पायर करता है, ऑक्सीजन की हेल्प से, ऑक्सीजन को यूज करके ग्लूकोज को कौन सी चीजों में ब्रेक डाउन कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सम यूज, अच्छा बस इन दोनों में फिलहाल के लिए। ठीक है, एनर्जी भी रिलीज होगी वो बाद में देखते हैं। फिर बोले कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऐसा पाथवे नहीं फॉलो करते, ऐसा कुछ वो पाथ फॉलो करते जिसमें डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। इन ऑल केसेस बोला जो फर्स्ट स्टेप वो सेम ही होगा। ग्लूकोज होता है, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज में, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज में C6H12O6, तो ये 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बन के साथ कितना लिखा हुआ है, 6। ठीक है, बोले कितने में इसको ब्रेक डाउन करना है, 3 मॉलिक्यूल्स में। इसको लेटर सपोज 6 से अब 3 रह गए, तो 3 रह के क्या बन जाता है, पायरुवेट। ठीक है, बोले इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस होती कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में होती है। फिर इसके बाद क्या होता है, जो पायरुवेट बन जाता है वो इथेनॉल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस कहाँ पे होते हैं, ईस्ट में, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में नहीं होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर बोले ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक बार यहाँ से हम लोग रीड कर लेते हैं, ये एनसीईआरटी पढ़ के यहाँ से कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बहुत ही अजीब लिखा है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि हमारे पास है ग्लूकोज, ग्लूकोज में हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। तो ये प्रोसेस होगी सब में सेम, साइटोप्लाज्म में। कौन सी प्रोसेस होगी,
कि जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन के वो 3 रह गए हैं, ठीक है, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस है। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, और ये एनर्जी बहुत ज्यादा होती है 38 एटीपी। और ये प्रोसेस कहाँ पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ठीक है जी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला, ये बहुत सारे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कहाँ पे होगी? ईस्ट में होगी। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगी। लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला स्पेशल केस है। लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होगा? मसल सेल्स में होता है, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी। लैक्टिक एसिड कौन सा एसिड है? जो दही में होता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखते हैं। फिर क्या बोला है? प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन pyruvate molecules to give 3 molecules of carbon dioxide. The other product is water. ठीक है, यही बोला है, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा। फिर बोला है दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ एनर्जी होता है बहुत ज्यादा, अलॉट ऑफ, अलॉट ग्रेटर देन एनारोबिक प्रोसेस। जितनी एनर्जी एरोबिक में होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनारोबिक। ये रहा, aerobic process is lot greater than the anaerobic process, the energy release, ठीक है। फिर बोले समटाइम्स अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए। लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होता है? देखो, कोई एक बंदा है, ठीक है, लेट सपोज इसका नाम है ए। ए बंदा है, बहुत लेजी है, आलसी है, सारा दिन घर पे पड़ा रहता है। बट वन डे ही वांट्स कि चलो आज जिम चला जाता हूँ मैं। तो वो जिम जा रहा है, तो सडनली उसने क्या किया कि किसी की बात तो सुनी नहीं उसने, और सडनली बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की उसने, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं हमेशा, तो डे वन होता है आपका अगर जिम में, इफ यू लाइक गोइंग और समवन इज गोइंग एट योर होम, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट डे बिल्कुल ऐसे वार्म अप सा करना होता है, ज्यादा नहीं करना है। बट अगर आपने सडनली, पहले तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, पहले घर पे बिल्कुल लेजी पड़े हो, और आपने सडनली एक्सेसिव एक्सरसाइज की है, तो मसल्स में क्या होता है? क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। अगर हम लोग रोज करते, जैसे हम लोग अगर रोज वॉक भी करें, तो अगर ज्यादा वॉक करते हो आप तो ठीक है, मतलब रोज रोज कर रहे हो। अगर सडनली आपको एक दिन ज्यादा ही वॉक करनी पड़ जाए, ठीक है, आप कहीं बाहर गए थे, बाइक से गए थे, स्कूटी से गए थे, बट रास्ते में वो खराब हो गया, अब आपको चल के आना पड़ रहा है, ठीक है। या फिर आपको फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट चलना है, ठीक है, ऐसे नॉर्मल वॉक नहीं करनी, बहुत तेज तेज आप चल रहे हो, तो भी जो हमारे हमारे ये लेग्स हैं उसके मसल्स में भी क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है। अपने जो मसल सेल्स हैं वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। ये अनदर पाथवे है। इसमें क्या बोला है कि जो पायरोवेट होता है, देखो एक तो फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन होगी अच्छे वाली। सेकेंड है कि एब्सेंस है, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और थर्ड क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है तो बट इतनी सफिशिएंट नहीं है, जितनी चाहिए उतनी तो है ही नहीं, ठीक है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन भी होगा। फिर बोला है पायरोवेट कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड दही वाला एसिड जो कर्ड में होता है, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन बन जाएंगे। दिस इज, ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में बनेगा जब हमने कोई सडनली एक्टिविटी कर ली। एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज कोई भी, ठीक है, आप सडनली रनिंग आपने कर ली है बहुत ज्यादा, इतना नहीं, छोटा सा नहीं कि आपने थोड़ा सा दौड़ लिया बस, काफी ज्यादा सडन एक्सरसाइज की, उसकी वजह से क्या होता है? हो जाते हैं क्रैम्प्स हो जाते हैं, ठीक है। मसल्स हमारे बहुत दर्द होने लग जाते हैं, लेग्स में पेन होने लग जाएगा, या फिर जो आपके आर्म्स है उसमें पेन होने लग जाएगा, ठीक है। ये सब किसकी वजह से होता है? ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है हमारे मसल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आई गेस नहीं लिखा हुआ, अगर आपको लेटर सपोज को, चलो ठीक है, बंदे ने गलती से एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर ली है, रनिंग बहुत ज्यादा, वॉक बहुत ज्यादा कर ली, तो इसको रिलीव करने के क्या मेथड्स हैं? 2 मेथड्स हैं बेटा जी। एक तो हमारे पास है वार्म बाथ, वार्म वाटर से आप क्या करोगे? बाथ, या फिर मसाज, ठीक है, ये आप लिख लो। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ शायद, मेरे को लग नहीं रहा, बट ये आपको दोनों पता होने चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो गया है, रिलीफ करना है किसी को,
अगर बंदा फर्स्ट टाइम जिम गया फर्स्ट डे और उसने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, ज़्यादा मोटिवेटेड था बंदा, तो उसके बाद वो क्या करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, फिर इतना पेन तो मतलब टॉलरेट नहीं हो सकता ना। फिर क्या बोला जाए, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। जो एनर्जी बनेगी उससे क्या बनने लग जाएंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। एटीपी इज लाइक करेंसी और यू कैन से यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो क्या बोला है फ्यूल की तरह यूज होती है बाकी सारी जो एक्टिविटीज होती है सेल में, ठीक है। इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, इसमें तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये भी एक बार आप देख सकते हो, ज्यादा जरूरत है नहीं। एटीपी क्या बोला, एनर्जी करेंसी है, ठीक है। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस रेस्पिरेशन, एटीपी और एडीपी के मॉलिक्यूल्स में आता है। एटीपी में एडीपी और एडीपी, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बस इसमें ये पता होना चाहिए आपको, और कुछ नहीं। एटीपी का क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का डाइफॉस्फेट, बस इतना आपको लिखना है, अगर पता है तो बहुत अच्छा है। देन हमारे पास क्या है कि द एरोबिक रेस्पिरेशन डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, हमेशा ऑक्सीजन चाहिए, सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, जो बंदा जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करता है फिर वो तो मर जाएगा, है ना। फिर क्या बोला, वी हैव सीन द प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। हाँ जी, हमने देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस स्टोमेटा के थ्रू, उनमें स्टोमेटा होता है लीव्स पे। उसमें क्या होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं जो सेल को कंटेक्ट में रखती हैं, किसके कंटेक्ट में, एयर के कंटेक्ट में। और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, एयर में। बाय सिंपल प्रोसेस, कौन सी सिंपल प्रोसेस है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की सिंपल प्रोसेस की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। दे कैन गो इनटू कहाँ पे, जो गैसेस है, ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स के अंदर जा सकती है और सेल के बाहर, है ना। जब नहीं जरूरत तो सेल के बाहर फेंक सकते हैं स्टोमेटा, और अगर उनको प्लांट्स को चाहिए तो वो अंदर रख सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। तो क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। एक यहाँ पे हम, मैंने मेरे को लग रहा है वो हो गया वैसे तो, या नहीं हुआ है, नहीं यहाँ पे ही है। चलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, कि रात में क्या होता है, रात में क्या होता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस, क्योंकि सन तो नहीं है, सन की वजह से होती है फोटोसिंथेसिस। तो वो क्या करेंगे, CO2 को इलिमिनेट करेंगे, मतलब अपनी बॉडी में से बाहर निकालेंगे। और ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होगा, CO2 को वो रखेंगे, क्योंकि CO2 से ही फोटोसिंथेसिस होगी, CO2 के बिना नहीं होगी, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, आप यहाँ पे लिख लो एट डे टाइम और एट नाइट। नाइट में क्या होता है, सबसे पहले नाइट में ओनली एंड ओनली रेस्पिरेशन होगी, तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस इन होगी और CO2 गैस आउट होगी। डे टाइम में क्या होगा कि ऑक्सीजन गैस तो नहीं चाहिए अब हमें, ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट किसका निकलेगा उसमें, जो हमारा फोटोसिंथेसिस होगा। यहाँ पे इनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आप लिख लो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, कि कौन सी गैस कब रिलीज होगी। फिर क्या बोला, एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। अब क्या बोला है कि एनिमल्स अब इतने ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं, इतने ज्यादा चेंज हो गए हैं, ठीक है, उनमें अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में से बाहर निकालने के लिए, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स है, ठीक है। ओके जी, कौन कौन से ऑर्गन से देखते हैं। क्या बोले कि टेरिशियल एनिमल्स, टेरिशियल एनिमल्स कौन से, जो लैंड पे रहते हैं। कहा है कि वो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर, जो ऑक्सीजन एटमोसफेयर में होती है उसको वो यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। बट ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स जो कहाँ पे रहते हैं, पानी के अंदर, तो वो कहाँ से ऑक्सीजन यूज करते हैं, जो पानी में डिजोल्व होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके जी, देन क्या बोला है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। फिर बोला है द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो। एटमोसफियर में, एयर में जितनी भी ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जो पानी में डिजोल्व है ऑक्सीजन, ठीक है।
बोला है जो एयर में ऑक्सीजन है वो ज्यादा है, इसीलिए रेट ऑफ जो ब्रीदिंग है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा है, ठीक है। टेरिशियल जो ऑर्गेनिजम्स है वो आराम से सांस लेते हैं, बट जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो ऐसे हाफ हाफ के सांस लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मतलब उनको दिक्कत होती है बिकॉज सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है कि जो फिश है वो पानी में से ऑक्सीजन लेती है, पानी को क्या करती है अपने मुंह में भरकर अपने जो गिल्स उस पे फोर्सली फेंकती है, और वहां से जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो ले लेती है, और उसके वो ब्लड में चला जाता है जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि टेरिशियल ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। जो भी ऑक्सीजन एटमोस्फियर में उसको रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेते हैं, कौन? टेरिशियल ऑर्गेनिजम्स, जो भी जमीन पे रहते हैं। दिस ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के पास, उसमें से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन से ऑर्गन्स हैं? बोले ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, ठीक है। ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्या करें हम लोग बॉडी के अंदर ले जा सके, इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसा होता है ऑर्गन्स में जो सरफेस एरिया उनका इंक्रीज कर देता है। क्या होता है ऐसा जो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है? बोले द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस, दिस सरफेस हैज फाइन एंड डेलिकेट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सरफेस इट इज यूजुअली विद इन द बॉडी, सो पैसेज होता है एयर टू दिस एरिया, इन एडिशन मैकेनिज्म ऑफ मूविंग द एयर इन एंड आउट एरिया वेयर ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। चलो अभी अच्छे से बताया नहीं है, बस यही बोला है कि एक स्पेशल सरफेस एरिया होता है जहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए एरिया है। ये भी देख लेते हैं एक बार मोर टू नो वाला। मोर टू नो में क्या बोला है कि कोई बंदा टबैको यूज करता है इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, ठीक है। टबैको यूज करता है, टबैको को अभी मेरे को नहीं पता उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। हम्म, सच में मेरे को नहीं याद आ रहा है, देखते हैं अगर याद आ गया तो आई टेल यू। फिर और क्या है, जैसे सिगार है, सिगरेट्स है, बीड़ी, हुक्का, गुटखा, ठीक है। ऐसा ये क्या है बहुत सारा हार्मफुल है। हार्मफुल है क्यों? वाई दीज आर नॉट लाइक कि हाँ ठीक है खा लो इससे कुछ नहीं होगा, वाई दे आर हार्मफुल? बोले कि अगर टबैको कोई बंदा यूज करता है उसके अफेक्ट कहाँ पे शो होते हैं? टंग पे, लंग्स पे, हार्ट एंड लीवर पे। स्मोकलेस टबैको जिसमें कोई स्मोक नहीं, कोई धुआं नहीं है, उसमें स्मोक नहीं है, स्मोकलेस है, बट उसका भी मेजर रिस्क है कहाँ पे? हार्ट अटैक्स पे। तो जो बंदा रेगुलरली उसको खा रहा है तो उसके हार्ट अटैक के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज्यादा। स्ट्रोक्स के चांसेस, पल्मोनरी डिसीजेस, सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर, कैंसर भी हो सकता है काफी सारे फॉर्म्स का, ठीक है। हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर, ओरल कैंसर क्या होगा? कैंसर जो माउथ में होगा, ठीक है उसके। फिर बोला है जो चुई करते हैं किसको? टबैको को, इन द फॉर्म ऑफ गुटखा, तो इन सबको क्या बोलना चाहिए? नो बोलना चाहिए, दिस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। अभी से आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि ऑब्वियसली सयाने बन जाओगे। चलो फिर बोला इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? तो ह्यूमन बींग्स वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें है क्या कि एयर को हम लोग लेके जाते हैं थ्रू नॉस्ट्रिल्स, नोज है हमारे पास, ठीक है। नोज में से एयर अंदर जाती है, कौन सी एयर अंदर जाएगी? जो क्या है ऑक्सीजन रिच एयर है, जिसमें ऑक्सीजन क्या है ज्यादा है। एयर पासिंग थ्रू नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स, हमारे नाक के अंदर क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं उसको फिल्टर कर देते हैं एयर को, ताकि डस्ट पार्टिकल्स ना जा पाए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? डस्ट पार्टिकल अगर चले जाएंगे हमारे नाक में, हम सांस ले रहे हैं जब, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है उसमें? लेट अस सपोज दिस इज एल्वोलाई, अगर डस्ट पार्टिकल जा रहे तुत्तू से, हम लोग रोज रोज सांस ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स ऐसे चिपक जाएंगे। ये डस्ट पार्टिकल है सॉलिड बिल्कुल, ब्लैक ब्लैक बना देते हैं इसको। तो ये डस्ट पार्टिकल्स क्या करेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस को रोक देंगे। अब जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जाएगी, अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करेगी, अगर रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं होगी हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और बंदा खत्म, ठीक है। तो इसीलिए फिर क्या बोला है? पैसेज इज ऑल्सो लिंक्ड विद म्यूकस, जो इस प्रोसेस में हेल्प करता है, कौन से प्रोसेस में? फिल्टरिंग में। एयर पासेस थ्रू थ्रोट
फिर लंग्स में जाता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते थ्रोट में, ठीक है, ताकि एयर क्या हो, कोलैप्स ना कर जाए। देन हमारे पास क्या है, ये है डायग्राम, ठीक है। यहाँ से नोज है, यहाँ से हमने सांस ली, यहाँ से एयर आ रही है और ये है ट्रैकिया वगैरह में से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो यहाँ से लेट अस सपोज हाफ ऑफ डिवाइड हो गई, तो बहुत ज्यादा आगे जाके यहाँ पे क्या होगा, एल्वेलाई, ऐसा होता है ये, ठीक है। अगर डस्ट पार्टिकल यहाँ पे हैं तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा। अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा, दैट्स बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, ठीक है। ये डायग्राम नहीं करनी है बेटा जी, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट डायग्राम। कोई इजी सी डायग्राम आप करना, एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डायग्राम है, ये बनाने भी आपको आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, बट ये डायग्राम मत करना, कोई इजी सी कर लेना। फिर क्या बोले कि लंग्स में क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट और डिवाइड होते जाते हैं, ट्यूब्स छोटी छोटी बनती जाती हैं। एंड में क्या होता है, ट्यूब में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लो इसको, ठीक है। बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। एल्वोलाई क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे पास विली था, है ना, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, लार्जर सरफेस एरिया। बहुत सारे विलाई या विली प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो सेम केस यहाँ पे है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए क्या होता है हमारे पास, एल्वोलाई होता है। वॉल्स ऑफ एल्वोलाई में क्या होता है, नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। हम इन्होंने बोला कि हमने पहले बहुत सारे ईयर्स में देखा है कि वी ब्रीथ इन, हमारा जो रिब्स होता है वो लिफ्ट हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, हमारा डायफ्राम, चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, एयर जो है वो स्टक हो जाती है लंग्स में और वो फिल हो जाती है, एल्वोलाइज भी एक्सपैंड हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये बोला द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में से ब्लड क्या करता है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेके आता है लंग्स तक, ठीक है, एल्वोलाई तक। एल्वोलाई में वो क्या करता है, वहां से जो ब्लड अभी अभी कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया था, वहां से वो एक्सचेंज करेगा, CO2 ले जाएगा और सॉरी ऑक्सीजन वापस ले जाएगा पूरी बॉडी में, और CO2 को उनको दे जाएगा, डोनेट कर जाएगा, ठीक है। अगेन फिर से देखते हैं इसको, जस्ट अ मोमेंट, ये रहा, यहाँ से करते हैं। जैसे ये हाथ है बंदे का, यहाँ से पूरा ब्लड आया, ठीक है, एल्वोलाई तक। ये ब्लड इसके पास क्या है, पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया। एक इधर से ब्लड आया, यहाँ पे पूरा ब्लड ही ब्लड है ना हमारी बॉडी में, ये वाला ब्लड लेके आया कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों में डील होगी, अपने जो ये गैसेज है ये एक्सचेंज कर लेंगे, ये वाला ब्लड वापस से इधर चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। ये वाला ब्लड भी जहां से आया था वापस से चला जाएगा, बट अब इनके पास है क्या, इसके पास CO2, इसके पास CO2, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इनके पास अब है अलग अलग चीजें, पाथ उनका सेम ही है। फिर क्या बोला है, द ब्लड जो क्या लेके आया, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया रेस्ट ऑफ द बॉडी से, वो क्या करेगा, एल्वोलाई में उसको रिलीज कर देगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, लेके अगेन सारी बॉडी में, सारी बॉडी के सेल्स पे ट्रांसपोर्ट कर देगा ऑक्सीजन को। फिर बोला ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल, ब्रीदिंग साइकिल में क्या होता है, जब हम एयर लेके जाते हैं और उसको लेट आउट बाहर निकाल देते हैं, लंग्स ऑलवेज कंटेन सम रेसिड्यूज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर, थोड़ी सी एयर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाती है, एब्सॉर्ब हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हीमोग्लोबिन के बारे में है थोड़ा सा। तो क्या है हीमोग्लोबिन, तो रेस्पिरेशन में हीमोग्लोबिन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, जो कोई बड़ा एनिमल है, ठीक है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या सिंगल सेल्ड, तो उनमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ डिफ्यूजन होगी और आराम से सारी जो रेस्पिरेशन है सारी प्रोसेसेस हो जाएंगी। बट जो हमारे पास क्या है, कोई ऐसा एनिमल ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मल्टी सेलुलर है, उसमें डिफ्यूजन क्या होगी, सफिशिएंट नहीं होगी, ठीक है। डिफ्यूजन से हर एक बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन को नहीं लेके जा सकते। फिर क्या बोला है, हमारे पास क्या होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो क्या करता है, लंग्स से और सारे बॉडी के टिश्यूज से ऑक्सीजन को लेके जाता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन होता है, हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई एफिशिएंट होता है ऑक्सीजन के लिए। ये पिगमेंट कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है, आरबीसीज में होता है, आरबीसीज में होता है, और बिकॉज ऑफ रेड कलर आरबीसीज रेड होते हैं इसके रेड कलर से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मोनोऑक्साइड को समटाइम से ट्रांसपोर्ट कर देता है इफ लाइक वी आर इन कांटेक्ट विद दैट। चलो ये वाला रहने दो, भी मोनोऑक्साइड वाला बाद में करेंगे। फिर क्या बोला, डू यू नो कि स्मोकिंग है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है ना। लंग कैंसर हो सकता है हमें, कॉमन कॉजेज हैं, डेथ भी हो सकती है, बहुत ज्यादा डेथ हुई है वर्ल्ड में। अपर पार्ट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का है वो, उसमें क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है सीलिया। ये क्या करता है, रिमूव करता है जर्म्स, डस्ट, हार्मफुल पार्टिकल्स जब हम एयर को इनहेल कर लेते हैं। जब हम क्या करते हैं कि जब स्मोकी वेदर है, ठीक है, पटाखे वगैरह चलाए हैं तो कितना ज़्यादा स्मोक हो गया है, कभी कभी हमें सांस भी नहीं आती है तो हम लोग मास्क लगाते हैं या फिर मुंह पे रुमाल वगैरह रखते हैं, है ना, तो दिक्कत होती है सांस लेने में। इसमें और प्रॉब्लम भी क्या है, अगर हम लोग वही एयर में सांस ले ही जा रहे हैं, हम लोग उसको इग्नोर करें कि कोई नहीं ठीक है तो क्या हो गया, सब लोग हैं हम भी सांस ले लेते हैं, बट बिकॉज ऑफ स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स ये हमारी बॉडी में जाएंगे, लंग्स में जाएंगे, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, कफ और इवन लंग कैंसर। वही एल्वोलाई में जाके यहाँ पे रुक जाएंगे ये पार्टिकल्स और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को रोक देंगे। अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा तो मैंने बताया अभी अभी रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। देन हमारे पास क्या है, डू यू नो इफ द surface area were spread out covers about this, how much do you think the surface area of our body is, how efficient exchange of gases become, larger availability of exchange of gases। एल्वोलाई का सरफेस एरिया बताया हुआ है कि अगर 80 मीटर स्क्वायर का है तो आपको क्या लगता है कि कितना एफिशिएंट वो है, आप हमारी बॉडी का एरिया कितना होगा, इसको करने की कोई जरूरत नहीं, ये आप याद रख सकते हो कि एल्वोलाइज सरफेस एरिया कितना कवर करते हैं, 80 मीटर स्क्वायर। फिर बोले अगर डिफ्यूजन, इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आर बॉडी, अगर हमारी बॉडी में भी डिफ्यूजन से ही रेस्पिरेशन होती तो इट इज एस्टिमेटेड कि 3 साल लग जाते एक मॉलिक्यूल को हमारे लंग से टोज तक जाने में, तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, टाइम लग जाता। फिर तो ऑब्वियसली बंदा कैसे सांस लेता। फिर बोला है कि हम लोग एंड यू ग्लैड कि आपके पास हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन वी आर थैंकफुल कि हीमोग्लोबिन हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा जी ट्रांसपोर्टेशन।